एक जंगल काफी हरा भरा था। उस जंगल में काफी सारे पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे से लड़ा करते थे और उस जंगल में कोई भी पक्षी एक दूसरे को अच्छे से नहीं बुलाता था। उस जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। टोनी चिड़िया किसी भी पक्षी से नहीं लड़ती थी और वो सारे पक्षियों को समझाती थी कि लड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होती है, लेकिन वे पक्षी उस टोनी चिड़िया की बात ना मानते और हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा सियाना था। वो हमेशा हर पक्षी को लड़वाता ही रहता था। अरे आज तो मजा ही नहीं आ रहा, चलो जाकर किसी पक्षी को लड़वाता हूँ। मुझे हर पक्षी को लड़वाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा वहाँ से जा ही रहा होता है कि वहाँ देखता है कि सामने एक तोता और बुलबुल बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसी समय कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे, तुम लोग मेरी बात सुनो। कल जब मैं टोनी चिड़िया के पास गया तो टोनी चिड़िया ने मुझसे कहा कि हमारे जंगल में कोई एक पक्षी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन टोनी चिड़िया ने उस पक्षी का नाम मुझे नहीं बताया। मुझे तो लगता है टोनी चिड़िया तुम दोनों में से किसी एक की बात कर रही थी। अरे कौवे भाई, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही नहीं। क्या पता वो चिड़िया इस बुलबुल के बारे में बात कर रही हो। ये बुलबुल ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। ऐ तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि तुम हो बेवकूफ़। वो टोनी चिड़िया तुम्हें बेवकूफ़ कह रही होगी, है ना कौवे भैया? अरे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। फिर तो वो बुलबुल ही होगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। ऐ तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारे सारे घर वाले बेवकूफ़ हैं। मुझे तुम बेवकूफ़ मत बोलो। और हाँ तोते, कल तुम मेरे घर पे जो दावत पर आ रहे थे, अब तुम मत आना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बुला रही हूँ। हाँ हाँ बुलबुल, मुझे भी तुम्हारे घर पर दावत पर आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे घर के खाने का भूखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा घर वैसे भी नहीं आना था। अरे वाह वाह, मैंने तो इन दोनों के बीच कितना बड़ा झगड़ा करवा दिया। अरे वाह, मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कालू कौवा मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तोता और बुलबुल बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। अब तो पूरे जंगल में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा फसाद हो चुका था। पूरे जंगल में पक्षी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। वहीं टोनी चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस जंगल में झगड़े फसाद को कैसे ख़त्म करे। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी होती है। अरे ये सारे पक्षी कितना ज्यादा लड़ते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको लड़ने में क्या मजा आता है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये सारे पक्षी इसी तरह लड़ते ही रहेंगे। अरे पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारे पक्षी अपना लड़ना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहें। फिर वो चिड़िया सारे पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज घर पर दावत है, सारे पक्षी उसके घर पर जमा हो जाएं। कुछ देर में कुछ सारे पक्षी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज तुमने हमें क्यों बुलाया है अपने घर पर? तोते, तुम अपना मुंह बंद रखो। चिड़िया बहन ने हमें इसलिए बुलाया है कि वो हमें कोई बात बताना चाहती है और तुम बीच में अपनी बकवास शुरू कर रहे हो। अरे बुलबुल, तुम अपना मुंह बंद रखो।
तुम्हें मुझे मुफ्त में सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। अरे अरे, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम सारे चुप रहो। मैं तुम लोगों को अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मुझे एक दिन बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ रही थी। मुझे ज़मीन पर बहुत सारा दाना पड़ा हुआ दिखा। मैं झट से उस दाने के पास गई तो इतने में वहाँ पर एक कबूतर भी आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये सारा दाना मेरा है, ये दाना तुम्हारा नहीं है। इस सारे दाने में को मैं ही खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पहले आई हूँ, इसलिए ये सारा दाना मेरा है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। आप कबूतर भैया यहाँ से चले जाओ, ये सारा दाना मैं खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना कि ये सारा दाना मेरा है, इसलिए ये दाना मैं खाऊंगा। फिर हम दोनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ पर एक कौवा आ गया और कौवे ने हमसे कहा, अरे अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। अरे कौवे भैया, देखिए ना, मैं यहाँ पर दाना ढूंढने के लिए आई और मुझे सबसे पहले ये दाना पड़ा हुआ दिखा। तो इतने में यहाँ पर ये कबूतर भैया भी आ गए और वे कह रहे हैं कि ये सारा दाना वो अकेले खाएंगे, इसमें से मुझे एक भी दाना नहीं देंगे। अरे चिड़िया बहन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को आधा आधा दाना बांट कर दे देता हूँ। फिर वो कौवा वहाँ पर एक तराजू लेकर आया और उस तराजू पे आधा आधा दाना तोल रहा था। अरे इस तरफ दाना थोड़ा ज्यादा है, चलो इधर से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि यहाँ से दाना कम हो जाए। फिर क्या, उस कौवे ने यहाँ से थोड़ा सा दाना खा लिया और फिर वहाँ से ज्यादा दाना हो गया। ये देख के कौवे ने दोबारा बोला, अरे ये क्या, अब वहाँ से दाना ज्यादा हो गया है, चलो मैं वहाँ से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि उधर से कम हो जाए। अरे फिर क्या था, वो कौवा वहाँ पर गया और वहाँ से दाना खा लिया। फिर क्या, इधर से दाना कम हो गया। फिर वो कौवा इसी तरह सारा दाना खा गया। अरे अरे कौवे भैया, आपने तो सारा दाना खा लिया, हमारे लिए तो आपने एक भी दाना नहीं बचाया है। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए आधा आधा दाना बांट रहा था, लेकिन ये दाना तो आधा हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने सारा दाना खा लिया। फिर वो कौवा वहाँ से दाना खाकर चला गया। देखा दोस्तों, उस कौवे ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया और उसने हमारा सारा दाना भी खा लिया। देखा दोस्तों, लड़ाई से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि लड़ाई से तो तीसरा हमारा फायदा उठाता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, आपने अच्छा समझा दिया। अब से हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे। इस तरह वो चिड़िया अपनी समझदारी से वो सारे पक्षियों को लड़ाई झगड़े से बचा लेती है और वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी लड़ते हैं तो इसका तीसरा कोई आके फायदा उठा लेता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।